यहाँ पे जो प्रोटेस्ट नहीं होने दिया जा रहा है विश्वविद्यालय के पास, वहाँ दुनिया का पोस्ट भर दिया गया है, कुछ लोग को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे चोर चोरी करता है तो अपनी चोरी छुपाने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करता है, ये पता है ना आप लोगों को बात। तो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकारें पूरी सारी यूनिवर्सिटीज में नौकरियों की SC ST OBC और दूसरे गरीबों की नौकरियों में चोरी कर रहे हैं। अब अगर चोर पकड़ने देश की जनता आ रही है तो उससे छुपेंगे कि नहीं छुपेंगे चोर? तो उसके लिए अमित शाह जी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये काम पुलिस का नहीं है। हमें पुलिस के अधिकारी अब अकेले में मिलते हैं तो रोते रोते बताते हैं कि सर प्लीज इस आरएसएस की और बीजेपी की आतंकवादी सरकार को हटा दो, वरना ये पुलिस को भी खत्म कर देंगे, ये सेना को खत्म कर देंगे। अग्निवीर बना के इन्होंने सेना को खत्म कर दिया। ये हमसे रिक्वेस्ट अब पुलिस के अधिकारी भी करने लगे अकेले में। और अमित शाह जी के बारे में इतने शब्द बोलते हैं जो कि शायद अमित शाह जी सुन लें तो उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो ये सब काम ना करें। तो आज भी पूरी दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली में एक काम पे लगा रखी है बस, कि जो भी व्यक्ति जय भीम बोलता मिल जाए उसको पकड़ लो। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता मिल जाए कि हम डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं या उस तरफ बढ़ता हुआ मिल जाए तो उसको पकड़ के जेलों में ठूस रहे हैं। तो इससे क्यों ये आंदोलन रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। इसके बाद अब पूरी दिल्ली में होगा, पूरे देश में होगा। अब अगर आज ये उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है ना, जो जनता की सबसे बड़ी अदालत है उसकी अवमानना कर रहे थे, उसकी आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे, आज उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी अवमानना कर दी। ये है आरएसएस और बीजेपी। अब आपको कोर्ट का दुहाई देते हैं, सब चीजों की दुहाई देते हैं। गए थे कोर्ट ये, लेकिन कोर्ट ने इन्हें एक तरीके से धक्के देके निकाल दिया और ये कह दिया कि ना तो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट पे हम स्टे लगाएंगे, ना ये तुम्हारी बात मानेंगे कि 100 मीटर के अंदर इन्हें मत जाने दो, ना ये मानेंगे कि इनके साथ भी बहुत सख्त कार्रवाई करने की इजाजत पुलिस को देंगे। ये सब रिक्वेस्ट लेके गए थे कि डॉक्टर रितु के प्रदर्शनकारियों पे बहुत सख्त हमें एक्शन लेने की इजाजत दो। कोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ये समझ रहा है कि किसानों पे जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, गोलियों से, लाठियों से, आंसू गैस से, स्टन गन से, पैलेट गन से, वो यहाँ भी कर सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था। ये जो निवेदन था उनका, ये प्रेयर भी मना कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो आतंक मचा रखा है, ये दिल्ली पुलिस अपराध कर रही है। अब तो खैर वो दिल्ली पुलिस के अफसर हमसे रो रो के यही कहते हैं, सर हम क्या करें, आप हमारी नौकरी ले लोगे हमारे खिलाफ FIR करा के, ये बोलते हैं। उधर अमित शाह जी हमारी नौकरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करके ले लेंगे तो हम क्या करें। अब ये माहौल बन चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है अब जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं वो धीरे धीरे करके ये जो गैर कानूनी क्रिमिनल ऑर्डर्स हैं अमित शाह जी के, मानना बंद कर देंगे। क्योंकि ये पुलिसिंग के ऑर्डर नहीं है, ये लूटमारी करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जो लोग अपनी आर्टिकल 19 का प्रयोग करके आरएसएस और बीजेपी की सरकारों की चोरियां और डकैतियां पकड़वा रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे ये स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो जो आज यहाँ डॉक्टर रितु के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम सब लोग किसान, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर रितु, हम सब लोग जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम को हटाने की, उनको भी जिस तरीके से बदमाशीपूर्ण रवैये से क्रिमिनल एक्शन ले लेके धक्के दे दे के निकाला जा रहा है, ये ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। अब ये दिल्ली के कोने कोने में आंदोलन होगा। और अब सब हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये सारे जुल्म और सितम इसलिए हो रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस जानती है कि जनता कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, चुनाव तो ईवीएम से जीतना उन्होंने, तो ये ईवीएम को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हम दिल्ली के कोने कोने में जाके अब सब लोग मिलके यही काम करेंगे, यहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे और दिल्ली के कोने कोने में जाके, देश के कोने कोने में जाके ईवीएम को उखाड़ फेंकने का कारण। लेकिन सर जब भी आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आप लोगों को डिटेन कर लिया जाए। अभी हम एक जगह कर रहे थे ना, अब हम एक साथ 100 जगह करेंगे दिल्ली में। अभी कल भी आप लोग ईवीएम के खिलाफ, उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास मक्कारी ज्यादा है, उनके पास पुलिस फोर्स ज्यादा है और वो भी दबाव लेके उनके ऊपर जुल्म करके पुलिस से गैर कानूनी काम करा रहे हैं। लेकिन हमारे पास इंसाफ है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास सच्चाई है और हर एक आम नागरिक की भावनाएं हमारे साथ है, सद्भावनाएं हमारे साथ है। हर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की सद्भावनाएं हमारे साथ। सर शंभू बॉर्डर पे भी धारा 144 लगा दिया गया, जंतर मंतर पे धारा 144 पूरे देश में लगा देंगे, धारा 144 लगा दिया गया है, देश में एक धारा 144 लगा देंगे। ये तो
जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये तो पार्लियामेंट के अंदर धारा 144 नहीं लगाई इन्होंने, 142 से ज्यादा एमपी को निकाल के बाहर फेंक दिया, वो भी तो एक तरह की 144 थी। तो गरीब आदमी की सरकार के खिलाफ जो नियम ये सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट कैसे करेगी जब धारा 144 लगा? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वहाँ 32 जजेस होते हैं ना, उनके ऊपर भी धारा 144 निकाल के बाहर कर सकते हैं उन्हें भी। ये इस प्रकार के निर्दयी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं, लेकिन जनता देश की मालिक है, वो डरने वाली नहीं है। अब हमने आपको बता दिया, अब हम 50 और 100 जगह एक साथ प्रोटेस्ट किया करेंगे। अब रोके हमें अमित शाह जी, दिमाग लगाना शुरू कर दो। बुराड़ी पहुंचे सभी, सब बुराड़ी अब हमें करके सभी को बुराड़ी हमारे साथियों को अभी हमें साथियों को बुराड़ी थाने ले गए, नरेला थाने ले गए और पता नहीं दिल्ली के किस किस थानों में ले गए, बवाना ले गए। हम सब जगह जाके उनको कानूनी मदद भी देंगे और उनके खिलाफ जिन अमित शाह जी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। तो देखिए इस समय जी थे वकील और जो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए जाए थे विश्वविद्यालय में, तो उसको पुलिस डिटेन कर लिया गया है। सब जो प्रदर्शन करने आए तो सबको अरेस्ट कर लिया गया है, अलग अलग थानों में रखा गया है। तो थाने में जाकर भी उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा कर रही है सरकार, प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। किसी के साथ अत्याचार होगा तो क्या प्रोटेस्ट नहीं करेगा आप? प्रोटेस्ट करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, तो संविधान को क्या मिटाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये इसी की लड़ाई लड़ रहे थे। डॉक्टर रितु जी जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, उनको भी प्रोफेसर में से निकाल दिया गया था, उन्हीं के आंदोलन चल रहा है और EVM हटाने का बात चल रही है। तो देखिए EVM हटाने के विरोध में सरकार इतनी डरी हुई है कि प्रोटेस्ट होने से भी डर रही है, प्रोटेस्ट होने नहीं दे रही है। जहाँ 2 आदमी 4 आदमी देखता है वहाँ पर पूछ कर पुलिस पूछ रही है कि यहाँ पे क्या करने हो। बोलते हैं आम जनता के यहाँ पे आए हैं शामिल होने के लिए, प्रोटेस्ट को शामिल होने के लिए आए हैं, तो सीधा कहता है बैठो बैठो, बस में बैठाते और सीधा डिटेन कर रही है। तो ऐसे सरकार चल रही है। तो देखना होगा कि आगे आंदोलन कैसे जाता है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।